दूर किसी जंगल में सब पक्षी बहुत खुशी का जीवन बिता रहे थे। चिड़िया, कबूतर, तोता और कौवा एक पेड़ पर बैठे हुए थे कि चिड़िया सब पक्षियों से कहती है, दोस्तों, आज सुबह बुलबुल दीदी आई थी मेरे पास और वो बता कर गई है कि आज शाम हम सब पक्षियों की उसके घर आमंत्रण है। आमंत्रण? फिर तो बहुत मजा आने वाला है। चिड़िया, क्या बना रही है बुलबुल आज हमारे लिए? पहले कालू जी, पूरी बात तो सुन लो, तुम्हारे तो मुंह में अभी से पानी आने लगा है। बुलबुल दीदी बता कर गई है कि वो हमारे लिए बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी बना रही है, जिसमें वो मीठे मीठे और रसीले फल भी डालेगी। अब तो जल्दी से शाम हो जाए, मुझसे तो और इंतजार नहीं हो रहा। फिर ऐसे वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। गोरी, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज शाम को बुलबुल के यहाँ आमंत्रण पर जाना है। आमंत्रण? कैसी आमंत्रण? आज शाम बुलबुल ने अपने घर सब पक्षियों की आमंत्रण रखी है और वो हमारे लिए स्वादिष्ट खिचड़ी तैयार कर रही है। फिर तो मैं आज शाम तक कुछ नहीं खाऊंगी। मैं भी बहुत अकता गई हूँ ये सूखे दाने खा खा कर। चिड़िया बहन, चले फिर बुलबुल दीदी के घर। अब तो शाम भी होने ही वाली है, जाकर थोड़ी गप्पे लगाएंगे और तब तक बुलबुल दीदी की खिचड़ी भी बन जाएगी। हम जाते हुए कबूतर को भी साथ ले जाते हैं, वो भी हमारा ही इंतजार कर रहा होगा। क्या कालू कौवे को भी साथ लेकर जाना है? कालू की आप चिंता ना करें, वो तो हम सबसे पहले ही पहुंच गया होगा। उसके तो मुंह में सुबह से ही पानी आ रहा है। फिर चिड़िया और तोता वहाँ से चले जाते हैं। मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। मुझे तो भूख भी जोरों की लगी हुई है। तोते भैया, बुलबुल दीदी की खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट होती है। मैंने तो एक दफा खाई थी, अब तक स्वाद याद है मुझे। फिर तोता, कबूतर और चिड़िया बुलबुल दीदी के घर की तरफ चले जाते हैं। कौवा और कव्वी तो पहले ही पहुंच चुके थे। आओ आओ पक्षियों, अभी बना रही है बुलबुल बहन खिचड़ी, हम तब तक बैठकर बातें करते हैं। और कबूतर, तुम ऐसे ही आगे, जरा मुंह तो धो लेते, कैसे तुम्हारी आंखें गंदी लग रही हैं। जितनी तुम काली हो, जुबान भी उतनी ही काली है, हमेशा मेरी आंखों के पीछे ही पड़ी रहती हो। कबूतर भैया, मुझे तो गोरी और कालू की ये शरारतें बहुत अच्छी लगती हैं। बुलबुल दीदी, इनका घर आपसे थोड़ा दूर है ना, इसलिए हमारे पास रहते हैं ये। हमसे पूछो, कोई भी खाने की चीज अपने घोंसले में रखकर पानी पीने नहीं जा सकते। तोते यार, ऐसे तो ना कहो, अब तो चोरियां हमने छोड़ दी हैं। अच्छा, अब बातें छोड़ो, हमारी खिचड़ी पक चुकी है। खिचड़ी की सुगंध तो सबके मन में उतर रही थी। सब पक्षियों के मुंह में पानी आ रहा था। ये आमंत्रण मैंने अपनी बेटी की पढ़ाई मुकम्मल होने की खुशी में रखी है। फिर बुलबुल सबको खिचड़ी देती है। बुलबुल दीदी, मुझे ना थोड़ी ज्यादा डाल देना, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। तुम क्या मेरी तरफ देखे जा रहे हो कबूतर? खिचड़ी मेरी बुलबुल बहन ने बनाई है, तुमने तो नहीं बनाई जो मुझे ऐसे घूर रहे हो। और फिर ऐसे सब पक्षी वो स्वादिष्ट खिचड़ी खा लेते हैं। वाह बुलबुल बहन, ऐसी स्वादिष्ट खिचड़ी तो पहली बार खाई है, आज तो मजा आ गया। मुझे तो अब नींद आने लगी है। चलो भी दोस्तों, अब अपने अपने घरों को चलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे घर में आए। ये तो आपका प्यार है बुलबुल बहन, जो इतने प्यार से हमें बुलाया। कोई बात नहीं बुलबुल बहन, जब भी आपका मन करे तो खिचड़ी बनाकर बुला लेना, मैं तो दौड़ी चली आऊंगी। फिर सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कबूतर चिड़िया के पास आता है। चिड़िया बहन, आज शाम को मेरी बहन आ रही है दूसरे जंगल से। मैं सोच रहा हूँ कि अपनी बहन जी के लिए क्या बनाऊं जो मेरी बहन खुश हो जाए। कबूतर भैया, क्यों ना हम बहन जी के लिए खिचड़ी बनाएं? खिचड़ी? फिर तो बहन जी बहुत खुश हो जाएगी, मेरी बहन को तो खिचड़ी बहुत पसंद है। हम कौवे और तोते को भी साथ मिला लेते हैं, ऐसे सब काम जल्दी जल्दी हो जाएगा और फिर बहन जी के आने से पहले पहले खिचड़ी तैयार हो जाएगी। कालू जी, मैं और चिड़िया फल ढूंढ कर लाते हैं, आप और गोरी जाकर आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियाँ ढूंढ लाओ। परंतु खिचड़ी हमें भी मिलेगी, कहीं ऐसा न हो कि शाम को खिचड़ी हमें मिले ही ना। गोरी बहन, हम सब मिलकर खाएंगे। कबूतर की बहन जी कौन सा सारी खिचड़ी खा जाएगी?
मैं जाता हूँ और पहाड़ों से वो जड़ी बूटियाँ ले आता हूँ जो खिचड़ी में डालनी है। फिर ऐसे वो सब अपना अपना काम करने चले जाते हैं। गौरी जाओ और तुम थोड़ी सी सूखी लकड़ियाँ ढूंढ लाओ, मुझे तो जोर की नींद आ रही है, मैं तो सोने लगा हूँ। मुझसे नहीं ला होती लकड़ियाँ, मुझे तो खुद बहुत नींद आ रही है। वो तो दोनों ही सो जाते हैं। कबूतर भैया, सेब भी मिल गया और केला भी। चावल भी और कुछ दाल भी, और तोता वो जड़ी बूटियाँ भी ढूंढ लाया होगा जिससे खिचड़ी का स्वाद ज्यादा अच्छा बनता है। कबूतर भैया, बुलबुल दीदी से पूछ लें कि कौन सी जड़ी बूटियाँ डालनी है खिचड़ी में। तोता बुलबुल से पूछ कर ही क्या होगा। फिर चिड़िया और कबूतर सारा सामान लेकर वापस आते हैं, परंतु कौवा और कौवी तो सो रहे थे, वो तो लकड़ियाँ लाए ही नहीं थे। जब खाने का समय आएगा तो फिर तुम दोनों सबसे आगे आगे होगे, और मेरी बहन भी आने ही वाली है। आप अभी तक लकड़ियाँ नहीं लाए। मेरे तो सर में चक्कर आ रहे थे, इसलिए मैं तो सो गई। जो गौरी के साथ हुआ वही मेरे साथ भी हो रहा था, इसलिए मैं भी सो गया था। अब चिड़िया आप लकड़ियाँ ले आए। चिड़िया कौवे की बात मान लेती है और लकड़ियाँ लेने चली जाती है। तोता भी वो जड़ी बूटियाँ लेकर वापस आ जाता है। तोते भैया बुलबुल से पूछ कर गए थे ना कि कौन सी जड़ी बूटियाँ डालनी है खिचड़ी में। मैंने बुलबुल दीदी से तो नहीं पूछा, मुझे तो वो जड़ी बूटी मेरे घर के पास ही मिल गई थी, चौड़े पत्तों वाली, इसलिए मैं वहीं से ले आया हूँ। चिड़िया भी लकड़ियाँ ले आती है। फिर सब मिलकर आग जलाते हैं और खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। इसकी सुगंध तो बुलबुल दी की खिचड़ी जैसी ही है, ये भी बहुत स्वादिष्ट होगी। गौरी ज्यादा मुंह में पानी ना लाओ, मेरी बहन जी आ जाएंगी तो फिर सब मिलकर ही खाएंगे। हमें पता है। अच्छा अब खिचड़ी तो पकने ही वाली है। तोते आप जाओ और बुलबुल को भी बुला लाओ। क्या कहेगी बेचारी कि सबने खिचड़ी खा ली और उसे बुलाया ही नहीं। जाओ तोते भैया, कालू ठीक कह रहा है। फिर तोता बुलबुल को लेने चला जाता है। कबूतर, बहन जी को कैसे पता चलेगा कि खिचड़ी मेरे घर बन रही है? आप और चिड़िया जाएं और बहन को रास्ते में से इधर ले आएं। कैसे भूली फिरेगी हमारी बहन जी। आप खिचड़ी का ध्यान रखना, हम ऐसा ही करते हैं। फिर चिड़िया और कबूतर भी चले जाते हैं। कालू जी, तुम अगर शैतान हो तो मैं भी तुमसे कम नहीं। मैं तो उसी समय समझ गई थी कि तुमने तोते को बुलबुल को बुलाने क्यों भेजा है, इसलिए मैंने पागल कबूतर और चिड़िया को भी भेज दिया है। तो फिर शुरू करो, जो होगा देखा जाएगा। फिर वो खिचड़ी खाना शुरू करते हैं। क्या तोते, आप अपने घर के पास से ही चौड़े पत्तों वाली बूटी ले गए थे खिचड़ी का स्वाद बढ़ाने के लिए? हाँ दीदी। परंतु तोते, वो जड़ी बूटी तो खाने से सारे पंख टूट जाते हैं, वो तो जहरीली जड़ी बूटी के पत्ते हैं। अब जल्दी से चलो, कहीं कोई खा ना ले वो खिचड़ी। फिर तोता और बुलबुल जल्दी जल्दी से वहाँ से जाते हैं। रास्ते में उन्हें चिड़िया और कबूतर भी मिल जाते हैं। चिड़िया और कबूतर, कहीं आपने वो खिचड़ी खाई तो नहीं? नहीं तोते भैया, आप और बुलबुल दी इतने घबराए हुए क्यों हैं? तोता गलत जड़ी बूटी के पत्ते ले गया था, वो पत्ते खाने से तो पक्षी गंजा हो जाता है। तो फिर जल्दी चलो, कहीं वो लालची कौवा और कौवी ही न खा लें। हाय कालू जी, ये मेरे पंख कैसे टूट गए? ये क्या मिलाया हुआ था गंदे कबूतर ने खिचड़ी में? गौरी, हम तो बहुत बुरे लग रहे हैं, अब तो सब पक्षी हम पर हंसेंगे। ऐसे ही सब पक्षी वहाँ आ जाते हैं। इससे पहले कि वो गुस्सा करते, वो तो गौरी और कालू को गंजा हुए देख हंसते ही जा रहे थे। अच्छा ही हुआ गौरी और कालू जो तुमने ये खिचड़ी चट कर दी और इतने सुंदर बन गए। परंतु आज तो गौरी कबूतर से नजरें नहीं मिला पा रही थी और सब पक्षी उन पर हंस रहे थे।